आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। लगभग 1 लाख अभ्यर्थी यानी 1 लाख शिक्षक अभ्यर्थी यानी कि डोमिसाइल नीति लागू हो, इसको लेकर लिखे हैं खत। ये लेकर ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं। कई दिनों से ट्विटर कैंपेन चल रहा है, आज भी है, कल भी चला। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। बहुत सारे विद्यार्थी बाहर के हैं जो ये पूछ रहे हैं कि क्या सर सच में ये हो जाएगा, तो इस पर भी बातचीत करेंगे। बहुत सारे बिहार के विद्यार्थी हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि क्या सच में TRE 3 में लागू हो जाएगा या नहीं लागू होगा। आज के पेपर में क्या क्या दिया गया है इसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी TRE 3 को लेकर जो अपडेट है उस पर एक एक बिंदु पर बात करेंगे। क्या इसके कारण से एग्जाम में विलंब हो सकता है, क्या विद्यार्थियों को न्याय मिल सकता है, क्या इसका कारण, मुख्य कारण कौन सा बन गया कि अब ये अभ्यर्थी इस नौबत तक पहुंच चुके। क्योंकि आप जब देखिएगा, जब BPSC ने अपना ज्वाइनिंग कराया, जब BPSC और शिक्षा विभाग ने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया, उस समय फर्जी नहीं पकड़े गए। लेकिन जब फिर से कोर्ट का आदेश आया, जब फिर से ओरिजिनल वेरिफिकेशन चालू हुआ, तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे पकड़े गए जो पश्चिम बंगाल के थे और उनका डॉक्यूमेंट्स बिहार का था, आवासीय बिहार का था, डोमिसाइल बिहार का था, जिसके कारण लेकर विद्यार्थी में बवाल छिड़ गया। बहुत सारे लोग जो झारखंड में के थे और यहाँ बिहार का डोमिसाइल बनवाकर, बिहार का आय जाति निवास बनवाकर यहाँ पे शिक्षक बन गए, जो बाद में बाहर हुए। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको, बहुत लोग मेरे से ये कमेंट करते हैं कि सर यदि हम बाहर के महिला हैं, सर यदि हम बाहर के PH हैं, सर यदि हम बाहर में OBC में आते हैं, सर यदि हम अन्य राज्य में जनरल में आते हैं, सर यदि हम अन्य राज्य के जनरल महिला हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप वहाँ के कुछ भी हैं, जो नियम आपको यहाँ के जनरल क्राइटेरिया के लिए है वही नियम आप पर लागू होगा। तो इन सभी चीज को देखते हुए जब एक डाटा RTI के थ्रू मांगा गया था, RTI लगाकर जब मांगा गया था, उसमें आया कि 51% और 56%, तब विद्यार्थी के मन में ये बहुत समस्या हो गया। यहाँ के विद्यार्थी बहुत सारे छट गए। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि अच्छे शिक्षक नहीं मिलेंगे। अच्छे शिक्षक क्यों नहीं मिलेंगे? अच्छे शिक्षक तो अभी भी नहीं है जिनको BPSC का फुल फॉर्म नहीं मालूम है। अच्छे शिक्षक तो अभी भी नहीं है जिनसे पूछा गया था कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं क्या, तो उनको ये भी नहीं मालूम। अच्छे शिक्षक तो अभी भी नहीं है जो फर्जी तरीका से बहाल हुए हैं, उनका सीटेट में अच्छा अंक नहीं है। अच्छे शिक्षक तो अभी भी नहीं है जिनसे ये पूछा गया था कि बिहार में कितना जिला है। अच्छे शिक्षक तो अभी भी नहीं है जो मान लीजिए अन्य राज्य के हैं, उनका डॉक्यूमेंट्स सही नहीं है, फर्जी बनवा लिए। वो अच्छे शिक्षक आपको लग रहे हैं क्या? यदि अच्छे रहते तो फर्जी डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाते। यदि उनको बिहार से इतना ही प्रेम रहता, यदि उनको बिहार के विद्यार्थी को आगे बढ़ाने का दृढ़ निश्चय होता, तो ये सब गलत तरीका करते। बाहर के विद्यार्थी आप कमेंट कीजिए, आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि सर ऐसा हो जाएगा, यदि डोमिसाइल लागू हो जाएगा तो अच्छे शिक्षक नहीं मिलेंगे। जरा आप ही सोचिए, अच्छे शिक्षक, किसी भी व्यक्ति का पद यदि खाया गया, यदि 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 लोग भर लिए गए, यदि उनका डॉक्यूमेंट सही नहीं है, यदि वह सीटेट में पास नहीं है, यदि वह स्टेट में पास नहीं है, यदि उनका सब कुछ सही नहीं है, यदि डोमिसाइल बनवा लिए, यदि विकलांगता का सर्टिफिकेट बनवा लिए, यदि विकलांग पर भर्ती हो गए, तो क्या ये सही आपको लग रहा है? ये जेन्युइन बात है? आप जरा बताइए। अब बहुत सारे विद्यार्थी ये कहेंगे कि BPSC की गलती है, बहुत सारे विद्यार्थी ये कहेंगे कि शिक्षा विभाग की गलती है। लेकिन जो भी विद्यार्थी तैयारी करते हैं उनको ये जरूर मालूम होता है कि जब हम यूपी के हैं, यदि बिहार में जाएंगे, या बिहार के हैं यदि हम यूपी में जाते हैं, तो यूपी का जितना जनरल का क्राइटेरिया होगा, सेम क्राइटेरिया मुझे सब कुछ फुलफिल करना होगा। ये बात आप जानते हैं। आप पर बहुत सारे लोग मेरे से कमेंट करके, पर्सनली कॉल करके ये पूछ रहे हैं कि सर स्टेट में 90 तो नहीं लिखा हुआ है। तो आपको सबको ये विदित यानी यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जब आप पश्चिम बंगाल के हैं, जब आप यूपी के हैं, जब आप झारखंड के हैं, जब आप MP के हैं, जब आप गुजरात के हैं या अन्य कहीं के हैं, यदि अन्य किसी स्टेट में जाते हैं तो वहां पे आपका टोटल क्राइटेरिया जनरल का ही लगेगा। ये बात तो सच्चाई है, ये बात तो सब लोग जान रहे हैं। फिर भी ऐसा क्यों किए? ये एक दुख की बात है। जो विद्यार्थी छट रहे हैं उनका क्या होगा? क्या उन पर रिवाइज रिजल्ट आएगा? क्या उनके लिए फिर से उसी वैकेंसी से बच्चे को भरा जाएगा? इन सभी पर बात करेंगे। पहले ये आते हैं डोमिसाइल को लेकर 1 लाख लोग लेटर लिखे हैं। क्या है 1 लाख लोगों का, इस पर समझेंगे। डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए 1 लाख से अधिक शिक्षक अभ्यर्थियों ने लिखा पत्र।
अब समझिए, यह पटना का है अनुराग प्रधान। देखिएगा, बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा तीसरे चरण में डोमिसाइल नीति पुनः लागू करने की मांग राज्य के शिक्षक अभ्यर्थी कर रहे हैं। डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर 1 लाख पत्र बिहार सरकार को लिखे गए हैं। कई लोगों ने मेल तो कई लोगों ने डाक के माध्यम से पत्र भेजा है। इस संबंध में शनिवार को भी एक्स पर, यानी कि जो अब पहले ट्विटर हुआ करता था अब एक्स हो गया है, एक्स पर अभियान चलाया गया। बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर एक्स पर इसे ट्रेंड कराया जा रहा है। तीसरे चरण की नियुक्ति परीक्षा में शामिल उम्मीदवार चेतन, सुभाष, ऋषिकेश, राहुल, एमडी जाहिद हुसैन आदि ने भी अपनी मांग रखी। इस संबंध में सभी अभ्यर्थी ने कहा कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में डोमिसाइल नीति हटाने का कारण, डोमिसाइल नीति हट गया था, हटाने के कारण 50,000 से अधिक गलत लोग बहाल हो गए। देखिए, ये विद्यार्थी का भी मांग है कि गलत लोग बहाल हुए हैं। ये विद्यार्थी मेरिट से नहीं डरते हैं। यदि किन्हीं को संदेह है कि ये मेरिट से डरते हैं, मेरिट से कभी नहीं डरते हैं। फाइट कभी कर सकते हैं, किसी भी कंडीशन में कर सकते हैं, वह किसी सब्जेक्ट हो उसमें भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार के बच्चे कमजोर होते हैं, ऐसा नहीं है कि बिहार के बच्चे में टैलेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि बिहार के बच्चे में पढ़ने की क्षमता नहीं है। आपसे मैं बता दूं, कई एक बार मैं ही दिखाया हूं, 8 घंटा 10 घंटा बिहार के बच्चे पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते हैं। 8 से 10 घंटा बिहार के बच्चे ओपन जगह पे बैठते हैं, इस धूप में बैठते हैं। बिहार के बच्चे, आप पटना में जाइएगा, कई ऐसे जगह है जहां पे ओपन टेस्ट चलता है। ओपन टेस्ट कहने का मतलब हुआ वहां पे कुछ नहीं है, ओपन है, धूप लग रहा है, टेस्ट दे रहे हैं। सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक टेस्ट देते हैं, सुबह 6 बजे से रात दिन घिसते हैं। और आप इल्जाम लगा रहे हैं कि ये बच्चे कंपटीशन से डर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, कंपटीशन से नहीं डर रहे हैं। जिस तरीका से इन बच्चों को आपके यहाँ जो सुविधा मिलता है वही सुविधा ये यहाँ भी चाहते हैं कि आपको दिया जाए। जिस तरीका से ये बच्चे ये चाहते हैं कि डोमिसाइल लागू कर दिया जाए, आप लोगों के लिए कुछ परसेंटेज फिक्स कर दिया जाए, आप लोगों के लिए कुछ ही सीट फिक्स किया जाए। आप जरा सोचिए, आप जरा बताइए, यदि 51% 56% बहाली हो जाएगी और तो और ये विकलांग के सीट पर बहाल हो जाएगी और तो और महिला का टोटल सीट बहाल कर दिया जाए तो कैसा लगेगा? जरा आप सोचिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत सारे लोग मुझे कुछ कुछ बोल लेते हैं, कॉल भी कर लेते हैं, हम सुन लेते हैं। लेकिन स्टूडेंट का जहां बात आएगा, मैं हमेशा स्टूडेंट के साथ हूं। जहां भी स्टूडेंट की हक को दबाया जाएगा वहां मैं आपके साथ खड़ा हूं। भले हो कुछ ना हो, भले मेरा चैनल बढ़े ना बढ़े, भले कुछ हो जाए, लेकिन हम स्टूडेंट के साथ हैं। मेरे पास बहुत सारा शिक्षा माफिया का कॉल आता है, बहुत बड़े बड़े टीचर का कॉल आता है, बहुत लोग फोन करते हैं, बहुत लोग धमकाते हैं, डराते हैं। फिर भी मैं जो सही है उसको मैं सही बोलूंगा, जो गलत है उसको मैं गलत बोलूंगा। तो ये देख सकते हैं विद्यार्थी रात दिन चला रहे हैं। यहाँ पे आइएगा, कहा जा रहा है कि टीआरई 1, 2 में हटाने के कारण 50,000 से अधिक लोग गलत तरीका से बहाल हो गए। देखिए, गलत तरीका बोल रहे हैं, इसका खामियाजा बिहार के अभ्यर्थी को भुगतना पड़ रहा है। इसके साथ ही दोनों टीआरई में बड़ी गड़बड़ी सामने आ रही है। सभी जिला से बाहरी अभ्यर्थी की नौकरी जा रही है। सरकार को गंभीरता से इस मामले को लेना चाहिए और साफ बोला जा रहा है कि सरकार इस पर गंभीरता से ले और जो सीट खाली हो रहा है उस पर उसी भर्ती से उसी सीट को भरा जाए। जो विद्यार्थी 1 अंक से, जो विद्यार्थी डेट ऑफ बर्थ के कारण, जो इनका अंतिम अटेम्प्ट होगा, जरा सोचिए, 10 फर्जी चले गए, 10 विद्यार्थी का तो जीवन चला गया जिनका अंतिम अटेम्प्ट होगा, पॉइंट से छट गए। ये सब बात आप क्यों नहीं सोचते हैं? आपको ये गलत लगता है कि बिहार के बच्चे डोमिसाइल मांग रहे हैं, सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? आप जरा सोचिए तो, क्यों, क्या आपको दिक्कत है? आपके यहाँ भी जाते हैं तो 10 ही %, 5%, 7%, 9% ही जाते हैं। ये बच्चे ऐसा नहीं है कि 100% चल जाते हैं, 51% आपका सीट ले लेते हैं, 56% आपका ले लेते हैं। ऐसा अगर होगा तो आप कोई बताइए हमको प्रूफ के साथ। मेरा नंबर रहता है, आपसे मैं बता दूं, सभी से मैं अपना नंबर शेयर करता हूं। और एक बात मैं बता दूं, यहां पे भी नंबर दे रहा हूं, किसी भी शिक्षक अभ्यर्थी को कोई भी नोटिस आपको मिले, सबसे पहले किस कहीं भी, चूंकि देखिए मैं पटना के आसपास का न्यूज़पेपर देखता हूं, बहुत जगह का न्यूज़पेपर देखता हूं, लेकिन 38 जिला का देख पाना, यूपी का देख पाना, एमपी का देख पाना, राजस्थान का देख पाना संभव नहीं है। तो आप कहीं से भी आते हैं, मेरे लिए सब कोई बराबर है। आप वहां से कुछ भी खबर आए आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल ज़्यादा नहीं करिएगा। तो फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, व्हाट्सअप नंबर मेरा ये है, इस पर आपको व्हाट्सअप कर सकते हैं, 886382 और 992। इस पर आप
कर सकते हैं और व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मैं उस पर जो भी समस्या होगा उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं मैक्सिमम शेयर करेंगे ताकि सक्षम अधिकारी तक ये बात पहुंचे और विद्यार्थी का क्या ग्रीवांसेस है इस पर विचार किया जाए। बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि सर टीआरई जो 3 है वो तो री एग्जाम है, इसमें कैसे अप्लीकेबल होगा। तो ठीक है, इसमें नहीं होगा। अगर कानूनी प्रक्रिया होती है तो नहीं होता है तो टीआरई 4 में लागू होगा। लेकिन विद्यार्थी का यह भी डिमांड है, बहुत सारे विद्यार्थी से मिले, कि कुछ परसेंटेज फिक्स किया जाए ताकि जिस तरह सभी राज्य में हम जाते हैं, हम वहां एग्जाम देते हैं, उसी टाइप से मेरे राज्य में भी आए, लेकिन 51-56 नहीं चलेगा, कुछ परसेंट फिक्स कर दिया जाए ताकि उनको वही नौकरी मिले। आप मेरे बात से कितना सहमत हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। आज भी ट्विटर कैंपेन चल रहा है, कल भी ट्विटर कैंपेन चला, लगातार चल रहा है। देखिए इसका क्या है, एक एक पल की अपडेट हम देंगे, इसलिए आप एग्जाम टूर पर जुड़े रहिए। आज भी ट्रेंडिंग में है। जय हिंद।